बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इमेज स्कैनर या इसको स्कैनर भी कहते हैं। स्कैनर का काम ये है कि ये किसी भी प्रिंटेड इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, कन्वर्ट्स प्रिंटेड मीडिया इनटू इलेक्ट्रॉनिक। प्रिंटेड मीडिया का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि प्रिंटेबल फॉर्म में हो, जो कि हार्ड फॉर्म में हो, उसको डिजिटल फॉर्म में या सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। काम ये किस तरह कहता है? रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक इमेज है, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में है। हमने इसको उसमें रखा, स्कैनर में रखा। जब स्कैनर में रख देते हैं और स्कैनर अपना काम शुरू कर देता है तो लाइट का जो सोर्स है उससे लाइट निकल के इस इमेज पे पड़ती है और इस इमेज से रिफ्लेक्ट होके एक डिवाइस सीसीडी जिसका नाम है इसके पास चली जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट लाइट ऑफ द इमेज, ये देखें इस पे लाइट पड़ रही है लेजर से और लेजर से वो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस इस डिवाइस की तरफ आ रही है। सेंसर रीड द इंटेंसिटी। अब ये जब ये लाइट वापस जा रही तो जाहिर बात है कि प्रिंटेड इमेज में जो इमेज है, जो टेक्स्ट है, उसका जो डेटा है या उसकी जो इमेज जो है उसको वापस ये लाइट की फॉर्म में ले जा रही है। तो कहीं पे इसमें कलर तेज होगा, कहीं पे दरमियाने किस्म का होगा, कहीं पे ये ज़रा डिम होगा। तो जिस किस्म का इसको रिफ्लेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी मिलती है, यानी कौन सा कलर तेज है, कौन सा दरमियाना है, कौन सा डिम है, तो उसी के मुताबिक वो डेटा अपने साथ ले जाती है। सेंसर रीड द इंटेंसिटी। फिर इसमें इस स्कैनर में सेंसर्स है जो डिटेक्ट कर देते हैं इस लाइट से कि लाइट में आने वाले जो कलर है वो तेज किस्म के हैं, डार्क किस्म के कलर है, दरमियाने किस्म के हैं या लाइट किस्म के हैं। तो उस लाइट की इंटेंसिटी को, लाइट की कम या ज़्यादा डार्कनेस को या लाइट होने को सेंसर जो है वो डिटेक्ट कर देती है। फिल्टर डिटरमिन्स कलर डेप्थ। ठीक है, फिल्टर्स का काम यह है कि ये कलर की तेज या स्लो होने को डिटेक्ट करे और उसमें से कलर की जो इंटेंसिटी है वो रीड करे और उस इंटेंसिटी को यूज करके अपना आउटपुट जब ये तैयार करता है तो उसी कलर्स की इंटेंसिटी के मुताबिक वो अपना आउटपुट तैयार करता है। जब इसका आउटपुट या डिजिटल फॉर्म में आउटपुट तैयार हो जाता है, कापी हार्ड फॉर्म की साथ में तैयार हो जाती है, तो हम देखते हैं कि जो कलर जिस तरह हार्ड फॉर्म में है उसी तरह वो सॉफ्ट या डिजिटल फॉर्म में भी क्या हो जाते हैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाते हैं, वो बन जाते हैं और फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ये कलर की जो इंटेंसिटी है, कलर का कम होना, ज़्यादा होना, डार्क होना या लाइट होना, ये कौन डिफाइन करता है? सेंसर्स के थ्रू ये फिल्टर में चला जाता है और फिल्टर उसके मुताबिक अपने कलर को यूज़ करके, अपने कलर्स को यूज़ करके उस इमेज को बनाती है कि इसमें किस किस्म की आउटपुट देनी चाहिए, डार्क देनी चाहिए या कम और डार्क देनी चाहिए, लाइट देनी चाहिए, किस किस्म की करनी चाहिए। इसके बाद आते हैं जो दूसरा है स्कैनर एन ओ सी आर के नाम से। तो ओ सी आर क्या है? ओ सी आर असल में एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओ सी आर स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमने स्कैनर से एक प्रिंटेड फॉर्म में इमेज जो है वो स्कैन कर दिया है, उसको प्रिंटेड फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। वो कोई बुक का टाइटल भी हो सकता है, वो कोई बुक का कोई पेज भी हो सकता है, उस पेज में टेक्स्ट भी होगा लेकिन वो फोटो या इमेज की फॉर्म में होगा। उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, उसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते, टाइपिंग नहीं कर सकते। तो टाइपिंग फॉर्म में वो जो डिजिटल इमेज है उसको लाने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं OCR, और आजकल आपको ऑनलाइन बहुत से OCR की सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगी। जब आप कोई OCR सॉफ्टवेयर ऑनलाइन ओपन करेंगे तो फिर आपसे वो मांगेगा कि मुझे वो इमेज दे दो जिसमें से डेटा को, जिसमें से टेक्स्ट को निकालना है एडिटेबल फॉर्म के लिए
एडिटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपका जो वो स्कैन्ड इमेज है, आप वो इमेज इस सॉफ्टवेयर को इनपुट कर देते हो। जब ये इस सॉफ्टवेयर में वो इमेज इनपुट हो जाता है, वो उसको प्रोसेस कर देता है, और इमेज में जहाँ जहाँ पे उसको टेक्स्ट मिलता है, उसको टेक्स्ट को कलेक्ट करके फिर एक अलग फाइल तैयार कर देता है, उस फाइल में उस टेक्स्ट को स्टोर कर देता है, और फिर वो आपको फाइल को दे देता है। फिर जब आपको फाइल मिल जाती है OCR से, तो फिर आप उसमें चेंजेस या एडिटिंग कर सकते हैं। OCR का काम क्या है? कन्वर्ट स्कैन टेक्स्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट। स्कैन टेक्स्ट का मतलब ये है कि ये टेक्स्ट तो है और डिजिटल फॉर्म में है, लेकिन ये एक फोटो की इमेज के फॉर्म में है, और OCR इसको क्या करेगा? एडिटेबल टेक्स्ट में, एडिटेबल यानी चेंज होने वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ईच लेटर इज स्कैन। फॉर एग्जांपल, ये एक इमेज है, ये हमने स्कैन किया, और स्कैन के बाद हमने ये इस OCR को दे दिया, तो OCR इस इमेज को स्कैन करना शुरू कर देगा, इस पे अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर देगा, और देखेगा कि इसमें से कौन कौन से लेटर है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा लेटर है। ठीक है, वो क्या करता है? ईच लेटर स्कैन, हर एक जो करेक्टर है या जो लेटर है, वो उसको स्कैन करना शुरू कर देता है, यानी रीड करना शुरू कर देता है। लेटर आर कंपेयर टू नाउन लेटर्स। ठीक है, ये तो ये इमेज से लेता है, इसके पास अपनी भी एक डिक्शनरी है। ठीक है, इसके पास अपनी भी एक डेटाबेस है, उसमें ये लेटर लगे हुए हैं। ठीक है, ए है, ठीक है, एन है, ठीक है, ये सारे लेटर इसके पास A to Z मौजूद है, और मुख्तलिफ फॉन्ट फेस में मौजूद है, सिर्फ इस फॉर्म में ए नहीं है, बहुत से और स्टाइल में भी, डिज़ाइन में भी इसके पास ये ए मौजूद है। जब ये इमेज से फॉर एग्जांपल इसने ए को रीड कर दिया, स्कैन किया, रीड कर दिया, तो इसके पास जो अवेलेबल कैरेक्टर है, उसको ये इससे मैच करना शुरू कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा है, तो इसके साथ तो ये मैच नहीं करा, लेकिन इससे, या चलिए हम इसका कुछ इस तरह बना देते हैं। फॉर एग्जांपल एक ये है, एक ये है, एक ये है, और भी बहुत सारी किस्मों की हो सकती है। तो ये देखता है कि कौन से के साथ ये मैच करता है, तो अगर हम देख लें तो ये थोड़ी बहुत मैचिंग इसके साथ कर देता है। जब ये मैच कर देता है, तो फिर ये इस इमेज को उठा के ना, क्योंकि इससे मैचिंग हो जाती है, तो अपने डेटा में उसको पुट कर देता है, यहाँ पे लिख देता है। अब फिर ये इनको देखेगा कि इसके पास इन जो है वो किस किस फॉर्म, फॉर एग्जांपल एक इन इस तरह है, एक इस तरह है, ठीक है, और एक कुछ इस तरह भी है। तो ये n को स्कैन कर देगा, और फिर देखेगा कि किस किस के साथ, इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ कर रहा है, या इसके साथ कर रहा है। तो अगर हम देखें तो ये थोड़ी बहुत मैचिंग इसके साथ हो जाती है। तो जब ये मैचिंग हो जाती है, तो फिर इस लेटर को ये रीड करके उठा के अपने अलहदा फाइल में स्टोर कर देता है। तो इसी तरह होते होते जो करेक्टर इसको मैचिंग में मिल जाता है, तो इसको एक अलहदा फाइल में ये स्टोर करता जाता है, और एक फाइल बन जाती है। तो ये सही तरीके से मैचिंग हो जाती है, इसलिए ये फाइल हमें इस फॉर्म में नज़र आती है। और जो सही मैचिंग नहीं होती तो फिर इस तरह होती थी। ये ए तो चलो हो गया, लेकिन इनके पास एन जो है, ठीक है, वो इस किस्म का है कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मैच नहीं कर रहा। तो चलो उसने तो एक आउटपुट में एन को वहाँ पे स्टोर कर दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर मैचिंग नहीं हो रही। इसलिए इस फॉर्म में अगर और लेटर को देखें, तो इसके साथ मैचिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली नहीं हो रही, तो इसलिए उस रिजल्ट के मुताबिक यहाँ पे डिस्प्लेइंग हो रही है। तो ये जो सही मैच हो जाती है वो करेक्ट बाइनराइजेशन में होती है, जो सही मैचिंग नहीं होती वो इनकरेक्ट बाइनराइजेशन में होती है। ठीक है, इसलिए बेस्ट मैच इज एंटर इनटू अ डॉक्यूमेंट। जो चीज़ मैच हो जाती है तो एक अलहदा डॉक्यूमेंट में, सर मैंने आपको बताया कि अलहदा फाइल में इसको ये एंटर कर देता है। और ये जो OCR का तरीकाकार है, ये 100% एक्यूरेट क्या है, बहुत कम ही 100% निकलता है। ठीक है, अगर ये देखें तो 100% रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, फिर भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है। तो फिर आप क्या करेंगे, जो फाइल आपको मिल जाती है, आप वहाँ पे मैनुअल जो चीज़ मिसिंग हो रही है, मैनुअली फिर आप उसको सही कर दोगे।
तो इस तरीके से ये उसका काम है OCR का कि किस तरीके से प्रिंटेड से या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे उसका वो स्टेप्स है जिसके थ्रू OCR काम करता है। पहला काम यह है कि हमने एक प्रिंटेड इमेजेस को दे दिया, उसने उसको रीड करना, स्कैन करना शुरू किया, ठीक है। OCR अपने पास जो इसके पास डेटाबेस में जितने लेटर्स हैं तो स्कैन लेटर्स को उसके साथ मैच कर देता है। जो मैच हो जाता है तो वो डेटा उसके पास कैप्चर हो जाता है, वेरीफाई कर देता है और उसको एक अलग फाइल में स्टोर करके उसको यूज़र के लिए एक्सपोर्ट कर देता है, यूज़र के पास पहुंचा देता है। तो ये एक 6 स्टेप्स है एक OCR में स्टार्ट से लेके एंड तक। के पहले एक पेपर या प्रिंटेड फॉर्म वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट को स्कैन कर दिया जाता है स्कैनर से या कैमरा की इमेज लेके, फिर वो इमेज जो है OCR के पास जाती है। OCR उसको रीड करके इसके पास जो अवेलेबल लेटर्स मौजूद है तो अपने अवेलेबल मैटर्स को मैच करता है इस डॉक्यूमेंट से जो लेटर इसने रीड कर दिए है, और जहाँ पे मैचिंग हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाती है, उसको एक अलहदा फाइल में स्टोर करके फिर उसको यूज़र के लिए उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई मसला हो तो इसको नीचे में कमेंट में अपना क्वेश्चन रख दे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट्स के थ्रू आपके उस क्वेश्चन का आंसर भी वहीं पे प्रोवाइड कर दूँ।